श्री नर्मदा किनारे एक उच्च कोटि के संत विराजते थे, जिनका नाम श्री वंशीदास ब्रह्मचारी जी था। उनका नित्य का नियम था कि वे भगवान को तो भोग लगाते और साथ में एक अतिथि को भी भोजन प्रसाद खिलाते। ऐसा करने के बाद ही वो स्वयं प्रसाद पाते थे। नित्य प्रति वे भगवान को भोग लगाते और इंतजार करते कि कोई अतिथि आए। कोई न कोई अतिथि मिल ही जाता, कोई नहीं आया तो नर्मदा जी में मछली कछुआ को खिलाते। एक दिन कोई अतिथि नहीं आया और ना ही कोई कछुआ मछली कुछ दिखाई पड़ रहे थे। ब्रह्मचारी जी सोचने लगे कि क्या आज का अन्न ऐसे ही चला जाएगा। बहुत समय बीत गया पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। अचानक संत के पास एक कुत्ता आया। कुत्ते को देखकर उसे डराकर भगा दिया। जैसे ही भगाया तुरंत उसके बाद संत जी को ख्याल आया कि कहीं अतिथि नारायण के रूप में कुत्ता ही ना आया हो। उन्होंने सोचा कि यही तो होगा वह। कितनी दूर गया होगा, परंतु दूर दूर तक खाली जमीन दिखाई पड़ रही थी। पश्चाताप करने लगे कि इतनी देर बाद आखिर कोई अतिथि आया था, पर हमने उसे भगा दिया। शाम बीत चुकी है, अब तो मेरा नियम भंग हो गया। उस कुत्ते को बहुत ढूंढा पर कहीं दिखा नहीं। फिर आंख बंद करके नदी किनारे रोने लग गए। अब भगवान को दया आई और प्रभु अचानक सामने उसी रूप में प्रकट हुए। इस बार संत जी ने पहचानने में भूल नहीं की और उस कुत्ते के चरण पकड़कर कहने लगे कि प्रभु, मैं पहचान गया हूं, आप भक्त वत्सल्य है। मेरे अतिथि सत्कार के नियम की परीक्षा करने ही आप आए थे। कृपा कर कि आप अपने रूप में आकर दर्शन प्रदान करो। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने निज स्वरूप का दर्शन कराया और संत जी को आनंद प्रदान किया। भगवान श्री राम ने संत जी से कहा कि जब जीवन में कोई नियम ले लेता है तो समय आने पर उसके नियम निष्ठा की परीक्षा अवश्य होती है। यदि वह व्यक्ति नियम में दृढ़ विश्वास रखे तो भगवान उस नियम को भंग नहीं होने देते। इस तरह श्री राम जी ने संत जी के नियम की रक्षा की और ब्रह्मचारी जी को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। अब सुनते हैं एक अन्य कथा। श्री गौरांग महाप्रभु के विशेष कृपा पात्र श्री कवि कर्णपुर एक उच्च कोटि के भक्त थे। उन्होंने बचपन से ही श्रीमन महाप्रभु की लीलाओं का आस्वादन किया था। श्रीमन महाप्रभु के प्रभाव से हिंस्रक पशु भी नाम संकीर्तन करते हुए नृत्य करने लगते थे। राधा कृष्ण का नाम सुनकर श्रीमन महाप्रभु के शरीर में अष्टसत्विक भाव जागृत हो जाते थे। नृत्य करना, रुदन करना, तड़पना, शरीर कांपना आदि सब भाव कवि कर्णपुर ने महाप्रभु में देखे थे। श्रीमन महाप्रभु ने अपने 6 प्रमुख गोस्वामी गणों को गौड़ीय संप्रदाय और हरिनाम प्रचार हेतु वृंदावन में भेजा हुआ था। एक दिन श्रीपाद रूप गोस्वामी, जो षड गोस्वामियों में से एक थे, एक वृक्ष के नीचे श्री गोपी गीत पर प्रवचन कर रहे थे। अत्यंत मधुर प्रसंग कथा में चल रहे थे। श्रोता मंत्र मुग्ध होकर कथा का आस्वादन कर रहे थे। श्रीपाद रूप गोस्वामी बड़ी गंभीर मुद्रा में कथा कह रहे थे। कवि कर्णपुर ने देखा कि इनके शरीर पर भक्त के कोई भाव लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। न अश्रु है, न मुख पर कोई भाव, न विरह। वे सोचने लगे कि रूप गोस्वामी महाप्रभु जी के विशेष कृपा पात्र होने पर भी उनके चित्त में प्रेम, भक्ति, विरह के कोई भाव है ही नहीं। क्या कारण है? यह सोचना ठीक नहीं है। यदि इनके हृदय में प्रेम न होता तो इतने श्रोताओं के भीतर प्रेम जागता कैसे? इतने में वृक्ष के ऊपर से एक चिड़िया की चोंच से एक पत्ता नीचे गिरता हुआ आया और जैसे ही वह रूप गोस्वामी जी के नासिका के निकट आया, वह पत्ता एक क्षण में जलकर राख हो गया। कवि कर्णपुर बस एकटक देखते ही रह गए। प्रवचन समाप्त होने पर प्रणाम करने निकट पहुंचे। तब श्रीपाद रूप गोस्वामी जी की गर्म श्वासों से कवि कर्णपुर के कपोल पर छाले निकल आए। उन्हें ज्ञात हो गया कि रूप गोस्वामी अपने भीतर का भाव बहुत गुप्त रखते हैं। उनके अंदर भगवान के विरह का ताप इतना अधिक तीव्र है कि एक क्षण में यह पत्ता राख बन गया। यह महात्मा अपने अंदर का भाव प्रकट नहीं होने देते और किसी तरह अपना भाव अंदर छुपाकर कथा कहते हैं। अनंत श्री संपन्न श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज के चरित्र में ऐसा ही एक प्रसंग है। एक दिन श्री भक्तमाली जी बरसाना धाम में गहमर वन के पास श्रीमद् भागवत कथा कहने पधारे। उन्होंने बड़ा ही मधुर प्रसंग सुनना आरंभ किया। श्री रानी बरसाने से लाल जी का दर्शन करने चली और नंदगांव से श्री कृष्ण प्रिया जी का दर्शन करने चले थे। बीच मार्ग में प्रेम सरोवर के निकट दोनों की आंखें मिली। बस इतना प्रसंग कहा कि महाराज जी का शरीर थर-थर कांपने लग गया। आंखों से अश्रुपात होने लगा। बहुत देर तक यही अवस्था रही। कथा कुछ हो नहीं पाई और जब श्री भक्तमाली जी महाराज पुनः सामान्य स्थिति में लौट आए, तब वे अपने विश्राम कक्ष में चले गए।
उस समय उनके शिष्य श्री राजेंद्र दासाचार्य जी महाराज ने पूछा, महाराज श्री, आज कथा में ऐसा क्या हो गया था जो आप कथा नहीं कह पाए और शरीर कांपने लगा। यह बात सुनते ही श्री भक्तमाली जी की वही अवस्था हो गई। बहुत देर बाद सामान्य स्थिति में आने पर उन्होंने शिष्य से कहा कि हमें बहुत सोच समझकर कथा कहना पड़ता है, कहीं भूल से भी भाव रस का स्पर्श हो गया तो फिर हम आगे कुछ कह नहीं पाते। इस अवस्था में जाने पर संसार की सुध बुद्ध नहीं रह जाती। भूल से भी इस अवस्था अंदर का भाव बाहर निकल न जाए, इस डर से बहुत सोच समझकर कथा कहनी पड़ती है। ऐसी ही अवस्था श्री गौड़ीय संप्रदाय के महान सिद्ध संत श्री जगत बंधु सुंदर जी में दिखाई देती थी। उनके सामने जाते समय भक्तों को विशेष ध्यान रखना पड़ता कि कहीं धोखे से भी राधा नाम न निकल जाए। श्री राधा नाम सुनते ही वे ऐसी अवस्था में चले जाते कि कई दिनों तक शरीर की सुध बुद्ध नहीं होती और कभी कभी समाधि लग जाती। श्री राधा नाम तो क्या, कोई केवल रा अक्षर ही कह देता तो महाराज जी महाभाव के समुद्र में डूब जाते। अब सुनते हैं एक अन्य कथा। मुरैना क्षेत्र मध्य प्रदेश में एक निम्बार्क संप्रदाय के संत रहते थे जिनका नाम था श्री चतुरदास जी। बाबा बड़े सिद्ध एवं नाम जापक संत थे। अपना अधिकतम समय भगवान के नाम का जप करने में लगाते थे। निम्बार्क संप्रदाय में यद्यपि श्री राधा कृष्ण नाम जपने की साधना परंपरा है, परंतु बाबा की श्री राम नाम में भी अद्भुत श्रद्धा थी। बाबा अधिक पढ़े लिखे भी नहीं थे, केवल हिंदी भाषांतर वाली गीता जी और श्री रामचरित मानस पढ़ लेते थे। वही पास में एक गुफा थी जहां बाबा साधना करते थे। एक दिन उन्होंने एक अरब राम नाम करने का निश्चय किया। पूरा समय श्री राम नाम लेने में व्यस्त रहते थे। स्नान भोजन आदि बहुत शीघ्रता से कर लेते और शेष समय गुफा में बैठकर श्री राम नाम करते रहते थे। रात्रि में बहुत कम समय विश्राम करते थे। विश्राम करते समय भी उनका कंठ हिलता रहता था। एक अरब राम नाम का जप पूरा होने पर बाबा बाहर आए। अब तो उनका एक एक क्षण श्री राम नाम में बीतने लगा। चलते फिरते, खाते पीते, विश्राम के समय भी राम नाम चलता ही रहता। वाणी में अद्भुत सिद्धि प्रकट हो गई। एक दिन बाबा बैठकर नाम जप कर रहे थे कि वहां से एक भेड़ बकरी चराने वाला गुजर रहा था। बाबा ने उससे कहा, सुनो, ये भेड़ बकरी चराना तो तुम्हारा काम है, परंतु कभी राम राम भी किया करो। बस इतना कहा कि वह बकरी चराने वाला राम नाम जप में लग गया। वह संख्या पूर्वक लाखों की संख्या में राम नाम जपने लग गया। जिस किसी को बात बात में भी बाबा यदि कह देते कि राम राम कह दिया करो, वे सभी लोग श्री राम नाम के जप में लग जाते। बैलगाड़ी वालों को, राह चलते लोगों को, बालकों को, जिससे कह देते उसके जीवन में नाम जप प्रारंभ हो जाता। चाहे कोई भक्त हो, अभक्त हो, दुष्ट हो, बाबा जिससे राम राम बोलने को कह देते वह निष्ठापूर्वक राम नाम में अपना जीवन व्यतीत करता। ऐसे महान सिद्ध नाम जापक हुए श्री चतुरदास बाबा। अब सुनते हैं एक अन्य कथा। श्री वृंदावन खाक चौक स्थान में पूज्य श्री देवदास पहाड़ी बाबा सरकार विराजते थे। वहां विचरण करते करते कई बार खाक चौक में मंदसौर जिले के एक महंत आते थे। उनका नाम था भले बाबा, क्योंकि वे बात बात में भले शब्द का अधिक प्रयोग करते थे, अतः लोग उन्हें भले बाबा कहते थे। मंदसौर जिले में एक स्थान के महंत थे और हर साल वे एक यज्ञ करते थे। खाक चौक में धुना घर में अपना आसन लगाते थे। वहां प्रातः का भजन साधन समाप्त करके सेवा में लग जाते थे। संतों की सेवा और झाड़ू लगाने की सेवा भले बाबा करने लग जाते थे। कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी बाहर झाड़ू लगाते रहते थे। कई घंटे झाड़ू लगाते थे। आश्रम में झाड़ू सेवा के लिए एक सेवक थे और एक ब्रजवासन बाई जी थी जिनका नाम सुमित्रा देवी था। एक दिन श्री पहाड़ी बाबा ने भले बाबा को अपने पास बुलाया और बहुत जोर की डांट लगाते हुए कहा, ऐ भले, तुमको एक जगह बैठकर चैन नहीं पड़ता। मैं सफाई करने वालों को काम के पैसे देता हूं। 2-2 सेवक हैं झाड़ू सेवा करने के लिए। तुम क्यों झाड़ू के लिए डोलते हो? जाओ, बैठो अपने आसन पर और भजन करो। खबरदार, अब झाड़ू लगाई तो। अब भले बाबा गए भीतर और अपना आसन, कमंडल आदि लेकर महाराज जी के पास आकर साष्टांग दंडवत किया और बोले, महाराज, इस बालक के अपराध क्षमा करना। अब मैं यहां से जा रहा हूं। लगता है दोबारा लौटकर नहीं आ पाऊंगा। क्यों जा रहे हो भले? तुम तो पूरे सावन भादो ठहरते थे, फिर इस बार क्यों जाना चाहते हो? भले बाबा बोले, जब जवानी थी तब इसी खाक चौक में रसोई बनाते थे, बर्तन मांजते थे। अब तो बुढ़ापा है, अब और कोई सेवा हमसे बनती नहीं है। केवल थोड़ा बहुत झाड़ू लगाने की सेवा हो सकती है, वही कर लेता हूं। बिना सेवा के प्रसाद कैसे पाऊंगा?
और बिना प्रसाद पाए शरीर कैसे चलेगा? आपने सेवा के लिए ही मना कर दिया, इसीलिए अब मैं यहां नहीं आऊंगा। और ऐसा कहते कहते रोने लग गया साधु। श्री पहाड़ी बाबा बोले, ऐसे कैसे चला जाएगा? बकबक करता है, जाएगा जाएगा कहता है। अब मैं मना नहीं करूंगा, खूब झाड़ू लगाओ। शिष्य को बुलाया और कहा, ये भले बाबा का आसन कमंडल उठाओ और अंदर रख दो, ये कहीं नहीं जाएगा। जैसे ही श्री पहाड़ी बाबा ने सेवा की आज्ञा दी, वैसे भले बाबा प्रसन्न हो गए। जिस समय की यह घटना है, उस समय भले बाबा की आयु 90 वर्ष की थी। श्री पहाड़ी बाबा कहते थे कि यही है सच्चे साधु, जो किसी भी अवस्था में सेवा का त्याग नहीं करते। संत सेवा, गौ सेवा, स्थान सेवा जैसी बन सके करते रहते हैं। सच्चे साधु सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, और कुछ ऐसे असाधु होते हैं कि उन्हें सेवा बता दो तो भाग जाते हैं। अब सुनते हैं एक अन्य कथा। श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज ने अपनी जीवन काल में जितनी कथाएं की, उनमें जो धन आता वह सब दान में जाता। 1 रुपया अपने और अपने परिवार के लिए उपयोग नहीं होने देते थे। जो थोड़ा बहुत अन्न और वस्त्र आ जाता उसका उपयोग करते, अन्य सब वस्त्र आदि संतों को दे देते। मुंबई चौपाटी में उनकी अंतिम कथा हुई। गोरखपुर कैंसर अस्पताल, संतों की सेवा, गौ सेवा, दीन दुखियों की सेवा आदि में अब तक 1 अरब रुपए दान हो चुके थे उनकी कथाओं से। उनकी पत्नी राजस्थान आबू में रहती थी। जब उनको मृत्यु के 5वें दिन उन्हें खबर लगी, तब वे अस्थियां ले जाकर गोदावरी में विसर्जित करने गए। उस समय उनके साथ मुंबई के सबसे बड़े व्यक्ति रातीभाई पटेल गए थे। नासिक में श्री डोंगरे जी ने रातीभाई से कहा कि रति, हमारे पास तो कुछ है नहीं और इसका अस्थि विसर्जन करना है। कुछ धन तो लगेगा ही, क्या करे? फिर कहा, हमारे पास इसका मंगलसूत्र एवं कर्णफूल हैं, इन्हें बेचकर जो रुपये मिले उन्हें अस्थि विसर्जन में लगा देते हैं। यह बात जैसे ही रातीभाई ने सुनी, उन्हें बड़ा भारी धक्का लग गया। बस श्री डोंगरे जी की ओर देखते ही रह गए। पश्चात रातीभाई ने कुछ परिचितों से यह बात कही, हम जीवित कैसे रह गए आपसे कह नहीं सकते, बस हमारा हृदय रुक नहीं गया। जिन महाराज श्री के इशारे पर लोग कुछ भी करने को तैयार रहते थे, जिनके आसपास बड़े बड़े लोग रुपए लेकर खड़े रहते थे, वह महापुरुष कह रहे कि पत्नी की अस्थियों के विसर्जन के लिए पैसा नहीं है, और हम सामने खड़े सुन रहे हैं। हम तो फूट फूट कर रो पड़े। धिक्कार है हमें, असल में बादशाह तो संत जन ही है। हम तो व्यर्थ में अपने को बड़ा आदमी समझ बैठे थे। धन्य है भारतवर्ष, जहां ऐसे परम संत जन्म लेते हैं।